ये सब रीडिंग के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमने जो रीडिंग के रूल लर्न कर रहे हैं वैसे ही है क्या ये। नेक्स्ट जो या सो, जो जे, क्योंकि एस के बाद में वोवल आ गया, सो जो। निष्ट जो गुट, जो लाला, झिंगा लाला नहीं, जो लाला, जो लाला, ओके। जो लाला, निष्ट जो गुट, this one श्लेष्ट, श्लेष्ट SCH है ना, तो श्लेष्ट, 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 गुट, निष्ट जो गुट, जो लाला, श्लेष्ट। गुट, जो लाला, निश्लेष्ट, जो लाला, and this is निष्ट जो गुट, निष्ट जो गुट। ये एक्चुअली अलग अलग डिग्रीज हैं, अलग अलग डिग्रीज हैं। डिग्रीज बोले तो जैसे कोई बोले क्या हालचाल, हाउ आर यू को जर्मन में बोलते हैं वी गेट्स, वी गेट्स। ये रीडिंग के लिए ही है। वैसे कोई आपसे बोले वी गेट्स, वी गेट्स इज हाउ आर यू। कोई ऐसे भी बोल सकता है वी गेट अस, एक ही बात है। कोई ऐसे भी बोल सकता है वी गेट अस डियर, वी गेट एस डियर, या फिर वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन। इन चारों का एक ही मीनिंग है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल, बट कुल मिला के बंदा ये पूछ रहा है हाउ आर यू, कैसे हो। वी गेट्स, वी गेट एस डियर, वी गेट एस ईनन, हाउ आर यू। और आप हर बार आंसर देने वाले हो एस गेट मियर, एस गेट मियर। यहां तक तो आपको फिक्स ऐसा का ऐसा ही बोलना है, एस गेट मियर। और उसके आगे अकॉर्डिंग टू योर मूड, कभी मान लो आपके पैर ही जमीन पे नहीं है, आज तो सारे अच्छे काम आज ही होने चाहिए, होने थे, आपको रिजल्ट भी आ गया, नौकरी भी लग गई, पार्टी है, सो अच्छे, आज तो आप सातवें आसमान पर हो। तो ausgezeichnet, ausgezeichnet का मतलब ही है एक्सीलेंट, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, पांचों अंगुलियां घी में, ausgezeichnet। और गुड, गुड से आपको पता चलता है गुड, ये पॉजिटिव है ना गुड, आपका मूड अच्छा है तो आप बोलोगे एस गेट मी गुड, आई एम फाइन। गुड मतलब पॉजिटिव। और जेर गुड है वेरी गुड, इसको अगर हम लोग प्लस बोले तो ऊपर वाले को तो डबल प्लस बोल सकते हैं भाई, वेरी गुड है वो तो गुड से, जेर गुड और बढ़िया। और प्रीमा, टॉल, सुपर, वंडरबार, ये और आगे की बात है, ये आप और ज्यादा खुश हो। ग्रेट, ग्रेट वाली फीलिंग जो है, ये एक ही वर्ड है, कोई सा भी आप यूज कर लो, सारे नहीं करना। ये प्रीमा, गुड, टॉल, वंडरबार सारे मत बोल देना, कोई भी एक बोल दो इनमें से, ये लगभग वही बात है। तो इसमें आप और लगा दो प्लस। वंडरबार ये भी इसी कैटेगरी का है वैसे। और ausgezeichnet में तो जितने प्लस लगाओ उतने ही कम है। ausgezeichnet, एक्सीलेंट, गुड, गुड। लेकिन कोई बोले जो लाला, जो लाला इज सो सो, ठीक ठाक है यार, चल रही है गाड़ी, खराब है क्या, नहीं खराब तो नहीं है, अच्छा, अरे अच्छा भी नहीं है, मतलब
प्लस माइनस ठीक ठाक, जो लाला, जो लाला। और कोई बोले निश्च जो गूट, बहुत बुरा तो नहीं कहूंगा लेकिन यार अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। निश्च जो गूट, नॉट सो गुड, तो ये माइनस में चली गई है गाड़ी। और श्लेष्ट का मतलब है बैड, बुरा है, मूड खराब है बंदे का, नमस्ते भी करो तो हो सकता है लड़ ले आपसे, मूड ही खराब है, सो श्लेष्ट। और उससे भी बुरा होता होगा श्लॉयलिश। बट ये वाले वर्ड हमको लर्न करने हैं। जैसे रीड तो आपको करना आता ही है, आपने रीड करके ही बताया मुझे। श्लेष्ट, निश जो गुड, नॉट सो गुड, जो लाला ठीक ठाक, गुड गुड, जेर गुड, आंखों में चमक ही आ गई, जेर गुड वेरी गुड। और प्रीमा, प्रीमा में एक्सीलेंट की दिशा में जा रहे हो आप, एक्सीलेंट तो और ऊपर है थोड़ा, ये ग्रेट, वंडरफुल, सुपर्ब, टॉल, गाइल, और भी वर्ड्स होंगे लेकिन ये वाले वर्ड्स आपके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए काफी है आई थिंक, है ना। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं ये वाले। सो दिस इज एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ योर मूड। वी गेट्स का जवाब है एस गेट मियर, और इसमें आपके मूड के हिसाब से आप कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। वी गेटेस डियर, वी गेटेस डियर स्नेहा, Es geht mir wunderbar. Es geht mir wunderbar. Und Salendra, wie geht es dir? Es geht mir prima. Es geht mir prima. Anuja, wie geht es dir denn? Es geht? Es geht mir भी बोलना है। Es geht mir sehr gut. ये mir लगाना जरूरी है क्योंकि यहां तक ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे इसमें, अकॉर्डिंग टू योर मूड। क्योंकि मुझे नहीं पता भाई आपका मूड कैसा है आज, वो तो आप ही बताओगे। बट ये इसका मतलब आई एम, ये समझ लो, डिक्शनरी में देखोगे तो नहीं मिलेगा इसका मतलब, आई भी नहीं है इसमें, एम भी नहीं है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन का सेंस वही है। आई एम फाइन, आई एम गुड, वेरी गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, बैड, ओके, सो राइट। सो ये एक्सप्रेशन आपको प्लस देख के माइनस देख के आइडिया लग जाएगा कि मूड आपका कैसा है। Wie geht es dir, Manoj? Es geht mir super. Es geht mir super. Es geht mir. Okay. अब इसमें और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो बाद में करेंगे, बट एक आइडिया आपको अपने हालचाल के लिए। और कुछ एक आपको मैंने वर्ड बताए थे ग्रीटिंग्स के लिए कि नमस्ते कैसे कैसे कहते हैं जर्मन में। एक बार वापस देखेंगे। अगर कोई हेलो बोले तो जर्मन में हेलो, किसी को मिलते ही आप हेलो बोलोगे ना, तो लोग हेलो कैसे कैसे करते हैं, हेलो 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 बोलता है वो, हेलो को हेलो हेलो, हाँ है ये है ना, एक को आ बोलते हैं, सो हेलो हेलो। कोई हाय बोल दी तो टेंशन में मत आना कि यार मैं तो जर्मन बोलने के लिए तो हाय बोल दिया। कोई मॉडर्न आदमी हाय भी बोल दे, राइट, बट जनरली हेलो, गूटन टाग, गूटन टाग। नमस्ते को गूटन टाग बोलते हैं वो लोग, गूटन टाग। अब मॉर्निंग में नमस्ते कर रहे हो तो गूटन मॉर्गन हो सकता है भाई, गूटन मॉर्गन, राइट, गूटन टाग, गूटन आबेंड। इवनिंग में किसी से नमस्ते कर रहे हो आप तो आपको गूटन आबेंड सुन सकता है। कोई बंदा ग्रुस गॉट, ग्रुस गॉट, ग्रुस गॉट बोल सकता है कोई बंदा। कोई मोइन मोइन भी बोल सकता है, मोइन मोइन, मोइन मोइन। यहाँ नॉर्थ जर्मनी वाले कभी कभी मोइन मोइन बोल देते हैं, मोइन मोइन। कोई ग्रुसी, ग्रुसी हो सकता है, कोई ऐसा भी बोल दे तो आप समझ जाना, ग्रुस। ग्रुस जी, ग्रुस देश, ग्रुस देश, ग्रुस जी, ऐसे कोई बोल सकता है। तो कुल मिला के नमस्ते ही हो रही है सब में। मोइन मोइन, हेलो हेलो, गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग,
guten Tag, good day, guten Abend, good evening, gute Nacht. सोते टाइम gute Nacht. अब इसको टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आप देखो तो किसी किसी को, जैसे गुटन मॉर्गन वो बोलते हैं जर्मन्स, तो गुटन मॉर्गन सुबह उठने से लेके और जनरली 10 बजे तक, कोई 11 बजे तक भी बोलते तो अलग बात है, नॉर्मली 10-11 बजे तक मान लो आप गुटन मॉर्गन। और उसके बाद में आप मिलते हो किसी से तो आप कह सकते हो 10 के बाद में सीधा 5 बजे तक। आफ्टरनून को अलग से कुछ नहीं बोलते, ट्रांसलेशन कहीं आप गुटन नाक में टाग ऐसे कुछ वर्ड लगाओ, ऐसा कुछ बोलते नहीं है, वो गुटन टाग 10 से लेके और शाम को 6 बजे तक, 5-6 बजे तक वो बोलते हैं गुटन टाग। ये गुटन टाग ही चलेगा 6 बजे तक। और उसके बाद में गुटन आबेंड 6 बजे से लेके लेट नाइट तक, लेट नाइट तक आप किसी से पार्टी में मिले, पार्टी रात को 10 बजे हो रही है और आप पार्टी में मिलोगे तो नमस्ते गुटन आबेंड ही करोगे, गुड नाइट थोड़ी बोल दोगे मिलते ही, गुटन आबेंड बोलोगे। 11 बजे भी मिल रहे हो तो गुटन आबेंड ही बोलोगे। गुड नाइट तो जब आप सोने जा रहे हो, गुटन नाइट फिर आप सोते हो, गुटन नाइट बोल के फिर वापस पानी पीने आके फिर नहीं बोल देना दोबारा, इसके बाद में सोते हो, ये लास्ट गुड बाय एक तरह से गुटन नाइट। यस, ये सारे ग्रीटिंग्स हैं एक्चुअली, गुटन नाइट ये गुड नाइट हो गया। अब किसी से मिलते हैं नॉर्थ वाले तो वो कभी कभी गुटन मॉर्गन गुटन टाग की जगह मॉइन मॉइन बोलेंगे, कुछ लोग ग्रुस जी ग्रुस डिश बोलेंगे, कुछ लोग ग्रुस गॉट, ग्रुस गॉट का मतलब है राम राम जय माता की, ये ग्रुस गॉट ही है। ये जो रिलीजियस लोग हैं साउथ जर्मनी में जनरली ज्यादा चलता है ये ग्रुस गॉट, राम राम जय श्री राम, ग्रुस गॉट। इसके अलावा आपको थैंक यू, वेलकम, बाय, ये और कुछ वर्ड आने चाहिए। ये सब ग्रीटिंग्स, ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हमको आने चाहिए, जैसे थैंक यू, danke, वेलकम, बिटर। कल लिए थे इन वर्ड्स को हमने, danke, bitte, danke schön, bitte schön। कुछ लोग ऐसे भी थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई बहुत ही प्यारे तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग खुश कर देते हैं ना। danke schön, bitte schön, bitte schön। सो ये खुश मिजाज लोग हैं जो danke schön, bitte schön बोलते हैं। और ये danke थैंक यू, bitte वेलकम, ये इसका जवाब ही है एक तरह से, ये मान लो आप danke bitte। सो danke bitte ये ग्रीटिंग्स में जितने भी हुए हैं, मैं म्यूट कर रहा हूं है ना, बैकग्राउंड का ये नॉइस नहीं आया इसलिए। सो danke schön, bitte schön ये सारी ग्रीटिंग्स हैं ऑलरेडी, ये नजाकत आपको भी पता ही है। ये वाले वर्ड्स तो हमने अभी तक मोइन मोइन, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबेंड ये वाले वर्ड्स करे हैं। इसके अलावा थैंक यू, वेलकम, चूस, चूस बहुत कॉमन है, चूस, बाय, चूस इसका मतलब बाय, ये इनफॉर्मल है, जैसे छोटे बच्चे और आपस में चूस होता है, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ आप बड़ों को बोलते हो जनरली तो आप बोलोगे auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen is goodbye। ये भी बाय है लेकिन ये इनफॉर्मल, फ्रेंड्स को छोटों को चुस बोलेंगे और auf Wiedersehen बड़ों को बोलेंगे। टीचर को भी auf Wiedersehen बोल सकते हो, चुस भी बोल सकते हो, या कुछ नहीं है, बट auf Wiedersehen is formal and this is informal। फॉर्मल इनफॉर्मल की बात बाद में कर लेंगे, बट ये मोटे मोटे ये वर्ड्स आपको दिखते जाएं तो आप समझ जाओ कि ये सारे ग्रीटिंग वाले वर्ड्स हैं, मोस्ट बेसिक वर्ड्स हैं। इसके अलावा कभी कभी आप किसी को बोलते हो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे के लिए होगा शोनन टाग नॉक, शोनन टाग नॉक।
Schönen Tag noch. Schönen Tag noch का मतलब है हैव ए नाइस डे, और इसके जवाब में Gleichfalls करके वो आता है एक Gleichfalls, इसका मतलब है सेम टू यू. Schönen Tag noch, have a nice day. इवनिंग में कोई बोलेगा तो Schönen Abend noch, टाग की जगह Abend हो जाएगा. Have a nice evening. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. तो जवाब तो वही होगा, सेम टू यू. So Gleichfalls. Schönen Tag noch. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss. Schönen Morgen noch. ऐसे तो बोलते नहीं है जनरली, राइट? ये एक तरह से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. हाँ, Schönen Morgen noch में कह सकते हैं, बट जनरली ये हैव ए नाइस डे बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये विदा हो रहे हैं आप. सो Schönen Tag noch और Schönen Abend noch ये जनरली बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आप लोग एंजॉय करो पार्टी में, राइट? एक तरह से काइंड ऑफ. Gleichfalls. हेलो, गुड टाग, मॉर्न मॉर्न. टाग कोई ऐसे भी कह सकता है भाई, टाग. तो टाग का मतलब भी गुडन टाग ही है. कहीं आप देखो ये टाग कैसे भूल गया मुझे, ये कुछ और तो नहीं भूल गया. टाग का मतलब नमस्ते ही है. जैसे मान लो कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और बच्चे आके दिन में 10 बार उसको गुडन मोगन, तो वो सबको गुडन मोगन करता करता बावला नहीं हो जाए, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर एक आध बार गुडन मॉर्गन बोल के फिर मॉर्गन वो काम थोड़ा शॉर्ट कर देता है अपना, राइट? क्योंकि बच्चे तो एक बार बोलते हैं, उसको तो हर बार जवाब सबको देना है. तो गुडन टाग और टाग एक ही बात है. कभी आप किसी को बोलो गुडन टाग और सामने अगर टाग निकल के आए तो आप समझ जाओ इसने सुन लिया है, आपको रेस्पेक्टफुली वापस जवाब भी दे दिया है. तो टाग, ये जब बोलेगा टाग तो आपको हो सकता है ये सुने टाग, क्योंकि जी लास्ट में आएगा तो क्या का साउंड देता है ना. सो टाग, गुडन टाग. गुडन टाग के जवाब में आप भी गुडन टाग बोल सकते हैं. गुडन टाग, कोई गुडन टाग के जवाब में कुछ इनमें से और भी बोल दे, कोई चिंता वाली बात नहीं करनी, चिंता नहीं है उसमें, क्योंकि गुडन टाग का जवाब जनरली गुडन टाग देते हैं. कोई गुडन टाग का जवाब हेलो का जवाब गुडन टाग, वो कोई बात नहीं है. बट ये जनरल आपको ग्रीटिंग्स में सुनेंगे. हैव ए नाइस डे, गुड बाय, कोई ग्रुस जी, कोई auf Wiedersehen, एक आधे और भी है, बट अभी इसी में रुकेंगे और हम लोग देखेंगे कि जर्मन वास्तव में कहते कैसे हैं. ये मैंने मोटा आपको ये दिखाया. अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखना है कि ग्रीटिंग में इनमें से कौन सा आया है. ठीक है, वीडियो में आपको वो सारे वर्ड्स और इसके अलावा भी कुछ दिखेंगे तो देखेंगे.